प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। कल डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। राज्य सरकार आज करेगी अनलॉक के 5वें चरण की घोषणा। केंद्र ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में राहत देते वक्त सावधानी बरतने की दी सलाह। झारखंड समेत 5 राज्य नक्सलियों के खिलाफ चलाएंगे साझा अभियान। अपराध पर नियंत्रण के लिए भी देंगे एक दूसरे को सहयोग। और हूल क्रांति दिवस पर भोगनाडीह समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। संथाल विद्रोह के महानायकों को किया गया याद। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया था। डिजिटल इंडिया नए भारत के लिए सफलता का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसने कई तरह की सेवाएं प्रदान की है, सरकार को नागरिकों के करीब लाने में मदद की है, नागरिकों के व्यवसाय को बढ़ावा दिया है और लोगों को सशक्त बनाया है। राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद बढ़ाने और पाबंदियों में छूट देने पर आज सरकार फैसला लेगी। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक के बाद अनलॉक के 5वें चरण की घोषणा होगी। अनलॉक के 4थे चरण की अवधि कल सवेरे 6 बजे समाप्त हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार की ओर से पाबंदियों में ज्यादा रियायत मिलने की संभावना नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस वर्चुअल बैठक में देश में कोविड की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा भी हो सकती है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। अब यहां केवल 949 सक्रिय मामले रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में 94 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 148 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। अब तक राज्य में 3,39,463 संक्रमितों ने इस महामारी को मात दी है। कोरोना पर नियंत्रण के लिए राज्य में जांच तेजी से की जा रही है। अब तक 99 लाख से ज्यादा सैंपलों की जांच हो चुकी है। कल एक दिन में 55,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 33 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में ठीक होने की दर बढ़कर 96.92% हो गई है। देश भर में अब तक कुल 2 करोड़ 94 लाख से अधिक संक्रमितों ने महामारी को मात दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 60,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। लगातार 48वें दिन रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मामलों से अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 45,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,37,000 के आसपास हो गई है। सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.77% है। साप्ताहिक सकारात्मकता दर 5% से नीचे बनी हुई है और यह वर्तमान में 2.69% है। दैनिक सकारात्मकता दर 2.34% है और यह लगातार 23 दिनों से 5% से कम है। पिछले 24 घंटों में कुल 817 मौतें हुई हैं। महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 3,98,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41 करोड़ से अधिक सैंपलों की जांच की जा चुकी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड प्रबंधन के कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करें। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भेजे पत्र में अपील की है कि वे कोविड प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कल जारी परामर्श के अनुसार जिला और अन्य प्राधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी करें। गृह सचिव ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड संक्रमण के मामले में कमी आने के बाद प्रतिबंधों में छूट देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि छूट देने की प्रक्रिया का निर्धारण सावधानी से किया जाए। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संक्रमण दर और अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की नियमित रूप से निगरानी रखने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रभावी प्रबंधन के जांच, पहचान और उपचार सहित टीकाकरण तथा कोविड मानकों के पालन की 5 सूत्रीय रणनीति पर लगातार ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया है। लातेहार जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट में कोविड केयर अस्पताल के निर्माण की पहल प्रशासन की ओर से की गई है। जिले के उपायुक्त का कहना है कि विभिन्न राज्यों से पर्यटकों के यहां आने से कोरोना के प्रसार की संभावना बनी रहती है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्दुल इमरान ने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट में कोरोना संक्रमण के इलाज हेतु सुविधा विकसित करने की पहल की है। उन्होंने बताया कि पर्यटकों के आवागमन की वजह से कोरोना संक्रमण के फैलाव की संभावना बनी रहती है। नेतरहाट वन व पहाड़ी के बीच घिरा हुआ है। उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 के इलाज हेतु ऑक्सीजन पाइपलाइन सपोर्टेड बेड युक्त कोविड वार्ड यहां उपलब्ध नहीं है। महुआडांड में कोविड वार्ड तो बनाया गया है, लेकिन वहां से नेतरहाट की दूरी 50 किलोमीटर है। कोरोना के इलाज के लिए सुविधा विकसित कराने के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड 10 बेड युक्त कोविड वार्ड निर्माण का निर्णय लिया गया है। इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को अविलंब एक्शन प्लान तैयार करने की निर्देश दिए गए हैं। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
झारखंड ने बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ साझा अभियान चलाने का फैसला किया है। कल 5 राज्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में उग्रवादी संगठनों के खिलाफ अभियान चलाने के साथ साथ साइबर अपराध, अफीम तस्करी और नकली नोट की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोहों पर अंकुश लगाने का भी निर्णय लिया गया। आज हूल दिवस है। 1855 में आज ही के दिन हूल क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस अवसर पर सिद्धो कान्हू, चांद भैरव समेत इस क्रांति में शहादत देने वाले योद्धाओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कोरोना काल के चलते इस बार भी साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस पर सादे समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इधर रांची में स्थित सिद्धो कान्हू पार्क में राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों महानायकों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संथाल विद्रोह के महानायकों की शहादत हम सबको सदैव प्रेरित करेगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना इस वर्ष जुलाई से नवंबर तक 5 महीनों के लिए बढ़ा दी है। इस कार्यक्रम के चौथे चरण के अंतर्गत जुलाई से नवंबर महीने के लिए 1,98,78,000 मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 77,42,000 मीट्रिक टन अनाज की निःशुल्क आपूर्ति की थी। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई से जून के लिए अपना पूरा आवंटन उठा लिया है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी को ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की अनुशंसा पर श्री रेड्डी अगले 6 माह या वैकल्पिक व्यवस्था होने तक इस प्रभार में रहेंगे। इस दौरान श्री रेड्डी अन्य मामलों के अलावा प्रशासनिक मामले भी देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि 2020 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में किया जाएगा। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी और फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। पहले यह टूर्नामेंट भारत में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण इसे स्थानांतरित किया गया है। हालांकि टूर्नामेंट की मेजबानी बीसीसीआई के पास ही होगी। राज्य में इस सप्ताह आसमान में बादल रहने के आसार हैं। गरज के साथ हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस सप्ताह मौसम में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में 4 जुलाई तक राज्य भर में तेज गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में मानसून कमजोर रहा है। राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 22.6 मिलीमीटर वर्षा साहिबगंज के राजमहल में दर्ज किया गया है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ जिले में गोला प्रखंड के हुल्लू गांव में आज हुए वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाएं बुरी तरह झुलस गईं। दोनों महिलाओं का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुलभ बनाने के लिए कई पुलियों के निर्माण की मांग की है। उन्होंने कहा कि गोड्डा जिले के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कई सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन पुलियों के अभाव के कारण आवागमन अब भी प्रभावित हो रहा है। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। जिले के उपायुक्त ने जरूरतमंदों को समय पर राशन उपलब्ध कराने का निर्देश प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। कल डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। राज्य सरकार आज करेगी अनलॉक के 5वें चरण की घोषणा। केंद्र ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में राहत देते वक्त सावधानी बरतने की दी सलाह। झारखंड समेत 5 राज्य नक्सलियों के खिलाफ चलाएंगे साझा अभियान। अपराध पर नियंत्रण के लिए भी देंगे एक दूसरे को सहयोग। और हूल क्रांति दिवस पर भोगनाडीह समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। संथाल विद्रोह के महानायकों को किया गया याद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।